हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष ठाकरे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में कि कितने प्रकार की मेथड्स होती है रिसर्च की। ठीक, तो वीडियो में बने रहना है और साथ में हमको नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है, पॉइंटर्स लिखते चले जाना है तो आपको रिवीजन के लिए वो बहुत आसान होगा। ठीक, तो सबसे पहले है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम किन चीज़ों से बात करते हैं? हमारा जो डेटा होता है, हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं और उसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डाटा होगा और जो डाटा एनालिसिस होगा वो किस बेस पर होगा? न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, नंबर्स के थ्रू होगा। और इससे फ्लिप साइड में कौन सा है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, नंबर्स नहीं होते हैं, इसके बदले इसमें क्या होता है, इसमें थ्योरेटिकली हम डाटा डालते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं और इमोशंस होते हैं। लोगों के ओपिनियन होंगे, लोगों के एक्सपीरियंस होंगे और लोगों के इमोशंस होंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डाटा में हम क्या करते हैं? सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और मार्केट रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि एडल्ट्स जो है वो मैगी ज़्यादा खाते हैं या बच्चे ज़्यादा मैगी खाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। और इसी के बदले जब हम क्या करेंगे कि मैगी जो है एडल्ट लोग कितना पसंद करते हैं, बच्चे कितना पसंद करते हैं और एल्डरली लोग कितना पसंद करते हैं, वो किस रेट में उसको रखते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा या नॉर्मल, तो वो होगी क्या? क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। ओके, इसके बाद में आती है क्या? मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च में क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा, ये दोनों किस्म के डाटा हमको देखने को मिलते हैं मिक्स्ड रिसर्च में। ओके, तो ये तीन एक सेट हो गया। इसके बाद में क्या है? डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? डिडक्टिव रिसर्च में हम करते हैं कि एक बड़ा आइडिया लेंगे और उसको फिर क्या करेंगे? जनरल आइडिया के बाद में हम एक थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी को हम डाटा के थ्रू क्या करेंगे? प्रूव करेंगे और हम आखिरी में एक्सपेरिमेंट तक के पहुंचेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट हम क्या करते हैं? जनरल थ्योरी बनाते हैं। जनरल थ्योरी बनाने के बाद में हम हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, फिर डाटा कलेक्शन करते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैगी वाला वापस से ले लेते हैं सर्वे, जिसमें हमने कहा कि सभी को मैगी पसंद है। ओके, या नूडल्स पसंद है, ले लेते हैं एक इंस्टेंस के लिए कि सभी को नूडल्स पसंद है, ये हमारी हाइपोथेसिस है। इसके बाद में हम क्या करेंगे? डाटा इकट्ठा करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे? डाटा को एनालाइज करेंगे और आखिरी में हम क्या? कंक्लूजन तक के पहुंचेंगे। उसी से ऑपोजिट फ्लिप साइड में क्या होगी? फ्लिप साइड में होगी इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है? हम पहले जनरल स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम डिडक्टिव में क्या करते हैं? जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं। हम इंडक्टिव रिसर्च में क्या करेंगे? बॉटम टू अप जाएंगे, मतलब कि हम स्टार्ट करेंगे कि मैगी जो है वो बहुत अच्छी है, क्या ये सभी को पसंद आती है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सर्वे करेंगे कि किन किन को मैगी पसंद आती है। ठीक है, उसमें हम एज कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, हम प्रोफेशन वाइज देख सकते हैं कि जो कॉरपोरेट में काम करते हैं वो ज़्यादा नूडल्स कंज्यूम करते हैं या फास्ट फूड जो जल्दी बन जाता है ऐसा फूड को कंज्यूम करते हैं, या जो बिजनेस वाले हैं वो करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग करते हैं, या आर्टिस्ट लोग करते हैं। मैगी या नूडल्स को कौन लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उनका सर्वे करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? कंक्लूजन तक के पहुंचेंगे डेटा के बेसिस पे कि जिन लोगों को जल्दी रहती है, जिनके पास में टाइम की कमी रहती है, मतलब जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जिनका फिक्स टाइम शेड्यूल रहता है, उनको नूडल्स ज़्यादा पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि फट से बन जाने वाली चीज़ है। तो हम क्या करेंगे कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिसर्च। इसके बाद में क्या है? कॉन्क्लूसिव रिसर्च। कॉन्क्लूसिव रिसर्च क्या करता है? प्रोवाइड्स फाइनल एंड डेफिनेट आंसर टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्या करता है? ये कंक्लूजन देता है।
इस रिसर्च में क्या होता है कि कंक्लूजन तक के पहुंचा जाता है। प्रोवाइड्स अ conclusion, final and definite answer to a problem using structured method and large data set to make informed decision। इसमें हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं डेटा का इस्तेमाल करके हम किसी फाइनल डिसीजन तक के पहुंचते हैं। इसको बोलते क्या है? कॉन्क्लूसिव रिसर्च। इसके बाद में क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं न्यू आइडियाज, न्यू प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स वेयर लिटिल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है, ऐसे टॉपिक जहां पर बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नए आइडिया को जनरेट करने के लिए और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये ओपन एंडेड और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नए आइडियाज को। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करे या नहीं भी करे। ओके, तो यदि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो एक्सपेरिमेंट सॉल्व कर देता है तो हमारा कंक्लूजन होगा कि हमने यदि ये काम किया तो हम सॉल्यूशन तक के पहुंच जाएंगे, और यदि नहीं किया तो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एक्शन से हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ओके, इसके बाद में क्या है? डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च में हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है? डॉक्टर डायग्नोसिस करता है। डॉक्टर डायग्नोसिस करके ये बताता है कि हमको प्रॉब्लम किस कारण से है ना? हमको पेट दर्द हो रहा है तो किस कारण से पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो किस कारण से सर दर्द हो रहा है ना? तो वाई का आंसर देने का जो काम होता है वो डायग्नोस्टिक रिसर्च में होता है। कि यदि आपने बहुत सारे नूडल हर दिन आप नूडल खाए जा रहे हैं और आपका पेट दर्द कर रहा है, तो क्यों दर्द कर रहा है? क्या कारण है? आपका डाइजेशन में खराबी आ गई है, आपने बहुत सारा अजीनोमोटो खा लिया है, आपने बहुत सारा मैदा खा लिया है ना? तो क्या है? डायग्नोसिस करना का जो काम होता है वो होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च में। इसके बाद में क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या बताती है? ये डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और ट्रेंड यूजिंग डाटा विदाउट एनी इन्फ्लुएंसिंग देम, है ना? तो ये क्या करती है कि डाटा इकट्ठा करते हैं और हम एक कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर और एक ट्रेंड को एक्सप्लोर करते हैं, है ना? कि जब समर सेल्स आती है तो किस प्रकार से जो प्रोडक्ट है वो बिकते हैं, विंटर सेल्स में किस प्रकार के प्रोडक्ट बिकते हैं, दिवाली धमाका में क्या ट्रेंड है, किस समय पर कौन सी चीज बिक रही है, इसको एनालाइज करते हैं। इसको क्या करते हैं? हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हो रहा है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द फिनोमिना। इसके बाद में क्या आता है? एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं और इंफॉर्मेशन करते हैं क्रिटिकली टू फाइंड आउट पैटर्न्स, रिलेशनशिप और कॉजेज। ठीक है, हम एनालाइज करते हैं। क्या हम एनालाइज करते हैं? पैटर्न, रिलेशनशिप और कॉज, दो फिनोमिना के बीच में। ठीक है, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में किस प्रोडक्ट की कितनी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, हम बात करते हैं, आप बोलेंगे कि हर चीज में ऐसे ही होता है कि भाई प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। ऐसा हर प्रोडक्ट में नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम बात कर लें कि आईफोन का यदि प्राइस बढ़ भी जाएगा तो डिमांड में कोई कमी नहीं आने वाली है, लेकिन यदि आईफोन का प्राइस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एक इंस्टेंस के बाद में क्या होगा? आईफोन की डिमांड कम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको एक एलीट क्लास के साथ में, स्टेटस सिंबल के साथ में जोड़कर देखा जाता है। तो हम क्या एनालाइज करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और उसके प्रोडक्ट के प्राइस का और उसके डिमांड का किस प्रकार से रिलेशनशिप बैठता है, किस मार्केट को वो सर्व कर रहा है। ओके, इसके बाद में क्या है? इवैल्यूएटिव रिसर्च। इवैल्यूएटिव रिसर्च क्या बताता है? कि इफेक्टिवनेस और इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोग्राम, पॉलिसी और इंटरवेंशन। किसी भी प्रोग्राम, पॉलिसी
या इंटरवेंशन का किस प्रकार से इफेक्ट पड़ रहा है। ये क्या बताता है, इवेल्युएटिव रिसर्च। हम क्या देखेंगे कि मेड इन इंडिया का हमारी इकोनॉमी के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे कि पहले कितने स्टार्टअप्स थे, अब कितने स्टार्टअप्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सर्विसेज में हैं, और ये स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स को लेने के कारण जो है इनका ग्रोथ हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि स्टार्टअप इंडिया जो पॉलिसी है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इवेल्युएटिव रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च क्या करती है, दो फिनोमिना के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको फाइंड आउट करती है। ठीक है, इसमें केवल हम कितना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है केवल इसी को ही फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं करेंगे। ठीक है, कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें काम नहीं करेगा। इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, कोरिलेशनल रिलेशनशिप करना है। जो भी मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए क्या है, कोरिलेशनल एंड रिग्रेशनल, है ना। तो रिग्रेशन नहीं करना है अपने को, कोरिलेशन सिर्फ एस्टेब्लिश करना है। इसमें क्या करेंगे कि दो वेरिएबल के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या इफेक्ट को नहीं देखेंगे, और हम दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं इसके ऊपर किसी प्रकार का भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं लाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। इसके बाद में क्या है, कॉजुअल रिसर्च या कैजुअल रिसर्च, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं बाय मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू सी इट्स इफेक्ट ऑन अदर। ये क्या है, फ्लिप साइड है किसका, कोरिलेशनल रिलेशनशिप का। कोरिलेशनल में हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप देखेंगे और किसी भी वेरिएबल को हम टच नहीं करेंगे। कॉजुअल में हम क्या करेंगे कि हम कॉज देखना चाहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किस प्रकार का है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल में बदलाव ला करके दूसरे वेरिएबल में इसका इफेक्ट देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक पेड़ को छांव में रख देंगे और उसी जैसा दूसरे पेड़ को हम क्या रखेंगे, लाइट में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, और दोनों के बीच के ग्रोथ को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। तो हमने धूप जो वेरिएबल है उसको क्या किया है, मैनिपुलेट किया है, ये देखने के लिए कि सनलाइट का इफेक्ट प्लांट के ग्रोथ के ऊपर क्या पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉजुअल रिसर्च हुआ। ठीक है, इसके बाद में क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर क्या क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम वही जैसा हम कॉजुअल में करते हैं वैसे ही करते हैं, पर इसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि आपने धूप में तो रखा ही ये प्लांट को, पर एक प्लांट को आप क्या दे रहे हैं, रेगुलर पानी दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं, दूसरे प्लांट को आप 2 दिन में एक बार पानी दे रहे हैं, दूसरा वेरिएबल हो गया। एक में आपने मिट्टी जो है लाल वाली रखी है, दूसरे वाले में आपने मिट्टी काली वाली रखी हुई है, तो ये तीसरा हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसके बाद में इंटरवीनिंग भी वेरिएबल्स इसमें हो सकते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, आपके जो एक्सपेरिमेंट है, जो आपका फिनोमिना होने वाला, रिलेशनशिप होने वाला है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके बाद में है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होगा कि कोई फिनोमिना पहले हो चुका है, उसके बाद में हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोविड वैक्सीन का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसको यदि हमको क्या करना है, एग्जामिन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रीवियस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा कि जिन जिन लोगों ने कोवैक्सीन ली थी उनके हेल्थ में कौन कौन सी बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी कोविड शील्ड ली थी उनके हेल्थ में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। तो हम इसमें प्रीवियस डाटा को
यूज करते हैं टू एग्जामिन द इफेक्ट और द फिनोमिना दैट हैड हैपेंड ऑलरेडी। ठीक है, कि पहले से जो चीज हो चुका है, पास्ट इवेंट हो चुका है, उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, इसके बाद में है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होती है? जहां पर हम फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू आइडियाज, जिसमें हम किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? न्यू आइडिया को डेवलप करने के लिए हम फोकस करते हैं। ओके, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में हम क्या करते हैं? न्यू आइडिया को, न्यू थ्योरी को और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं विदाउट कलेक्टिंग एनी रियल वर्ल्ड डेटा। ठीक है, किसी भी प्रकार का हम डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं और अपने लॉजिकल रीजनिंग और एनालिसिस के बेस पर हम न्यू आइडिया जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। केवल हम कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हम रियल वर्ल्ड में जा करके डाटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लॉजिक और रीजनिंग के दम पे हम अपना कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं, न्यू आइडिया लेकर के आ रहे हैं, थ्योरीज लेकर के आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स लेकर के आ रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ओके, इसके बाद में क्या है? इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च क्या करता है? वो फ्लिप साइड होगा किसका? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का। फ्लिप साइड में क्या होगा कि हम ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और रियल वर्ल्ड डाटा को कलेक्ट करके न्यू आइडिया को जनरेट करेंगे। ठीक है, और न्यू थ्योरीज बनाएंगे। इसमें हमने क्या किया कि रियल वर्ल्ड डाटा लिया, ऑब्जर्वेशंस ली, एक्सपेरिमेंट्स लिए और इसके बेसिस पर हम किसी थ्योरी तक के पहुंच रहे हैं। इसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिसर्च। ओके, इसके बाद में क्या है? फिलोसॉफिकल रिसर्च। फिलोसॉफिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं? अबाउट एग्जिस्टेंस, फिलोसॉफी की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं ना। दर्शन की बात करने का क्या मतलब है? कि हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, अबाउट नॉलेज, अबाउट एथिक्स एंड रियलिटी यूज्ड, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। ओके, लॉजिकल एनालिसिस करके, क्रिटिकल थिंकिंग करके हम अबाउट एग्जिस्टेंस, खुद के होने का, नए ज्ञान का और एथिक्स की बात करते हैं। ओके, इसके बाद में क्या? हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च किस चीज में काम करता है? पास्ट के इवेंट्स पे काम करता है, पुराने ट्रेंड्स के ऊपर बात करता है और डेवलपमेंट्स के बारे में बात करता है। जैसे कि हम सेल्स के लिए जो रिसर्च होती है ना, तो क्या किया जाता है सेल्स में कि पिछले साल हमने इस मंथ में इतना सेल्स किया था, हमने ये ऑफर्स लेकर के आए थे और इस साल भी हमको क्या करना है? इसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए, ताकि वही हमको सेल्स की पीक मिले। ओके, तो दिसंबर में बहुत सारे डिस्काउंट्स हमको देखने को मिलते हैं, क्रिसमस के डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं, दिवाली के पहले हमको डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस समय लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं। तो इसी रिसर्च को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें जो एविडेंस होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? जो डाटा आता है वो आता है डॉक्यूमेंट से आता है, रिसर्चेस से आता है और आर्टिफैक्ट्स से आता है। ठीक है, इसके बाद में है केस स्टडी। केस स्टडी करने का क्या मतलब है? कि किसी एक सिंगल पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट के बारे में हम स्टडी करें, है ना। कि वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये केस स्टडी होगा। किसी एक मूवी के बारे में आप केस स्टडी कर रहे हैं कि बाहुबली इतना ज़्यादा लोगों को क्यों पसंद में आई, एक इवेंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब आप क्या करेंगे? इसके ऊपर जब आप स्टडी करेंगे तो इसको बोलते हैं क्या? केस स्टडी करना। ठीक है, इसके बाद में क्या है? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होती है? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हम करते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन द रियल एनवायरनमेंट। ऑब्जर्व करते हैं
जो भी इवेंट हो रहे हैं उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में हम किसी प्रकार का भी इंटरवेंशन उसके ऊपर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कुंभ चल रहा है, ठीक है, तो कुंभ में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, लोगों की उसमें क्या मान्यता है, कितने लोग आ रहे हैं, वहाँ का मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, इसके बारे में यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च आएगा। हम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, किसी वेरिएबल को मैनिपुलेशन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कहेंगे। ओके, इसके बाद में क्या आता है आपका सर्वे। सर्वे रिसर्च में क्या आएगा, हम डेटा इकट्ठा करेंगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि डेटा तो इकट्ठा हम सभी एक्सपेरिमेंट्स में कर रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना, लेकिन सर्वे रिसर्च का क्या है यूएसपी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में डाटा इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्वे रिसर्च कहा जाता है। इसके बाद में क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के फ्लिप साइड है, तो इन दोनों को हम साथ में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या करती है कि एक ही एक्सपेरिमेंट को और जो उसमें पार्टिसिपेंट्स है उनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के ऑब्जर्व करती है, टाइम टू टाइम। यानी कि यदि हम देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक डाइट का बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जर्वर जो हमारे हैं उनको हर महीने या हर साल क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है पर्टिकुलर डाइट को लेने से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है कि हम सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत सारे अलग अलग लोगों को एग्जामिन करेंगे सेम फिनोमिना के लिए। मतलब हम एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को एग्जामिन करेंगे और सेम फिनोमिना को हम आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, कि हम सारे के सारे जो वेजिटेरियन है, मान लीजिए वेजिटेरियन डाइट लेने वाले लोग हैं, उनको हम एग्जामिन करेंगे एट द सेम टाइम। इसको बोलते क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल में सेम पार्टिसिपेंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम बदलते जा रहा है लंबे टाइम तक के लिए। क्रॉस सेक्शनल में बहुत सारे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं और उनको एक साथ हम एग्जामिन कर रहे हैं सेम टाइम पर। ओके, इसके बाद में है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या है, कहलाती है कि हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपांड नॉलेज बाय क्रिएटिंग न्यू थ्योरीज एंड एक्सप्लोरिंग फिनोमिनास। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, बेसिक रिसर्च भी इसे कहा जाता है, जहां पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्रिएट करते हैं बाय यूज, जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं बाय क्रिएटिंग क्रिएटिव वेज। ओके, एक्सप्लोर करते हैं नॉलेज को बाय क्रिएटिंग न्यू थ्योरीज एंड और एक्सप्लोरिंग फिनोमिनास, ठीक है। इसमें हम डेटा इकट्ठा करके नई चीजों को क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च टोटली डेडिकेटेड होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम सेल्स हमारी क्यों घट रही है उसको एग्जामिन करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में कौन सी कमी है, हमारे मार्केटिंग में कौन सी कमी है, उसको हम टोटली एग्जामिन करेंगे और नई किस्म का प्रोडक्ट में चेंज लेकर के आएंगे, उसकी पैकेजिंग में चेंज लेकर के आएंगे और फिर हम क्या करेंगे कि अपना मार्केटिंग कैंपेन को चेंज करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। इसके फ्लिप साइड में कौन सी है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी समय हम प्लान भी, हमारा एग्जीक्यूशन भी साथों साथ होते चले जाएगा। जब हम प्लान कर रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या है हमारी प्रोडक्ट की डिज़ाइन में गड़बड़ी है, हमने तुरंत प्रोडक्ट की डिज़ाइन को चेंज किया, उसको अप्लाई किया, ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या दिक्कतें और आ रही है, फिर से उसमें क्या करा,
वापस से बदलाव लेकर के तुरंत आ गए, तो क्या हो जाएगा, ये एक्शन रिसर्च आ जाएगा। रिसर्च और डिसीजन मेकिंग दोनों क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। यानी कि हम पहले प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, वापस से ऑब्जर्व करेंगे और रिफ्लेक्टिंग करेंगे, वापस से बदलाव लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च का ही अप्लाइड रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं कि पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि उससे एक नेक्स्ट कदम ले रहे हैं। एक्शन रिसर्च में हम साथों साथ एक्शन ले रहे हैं, एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वापस से उसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इथनोसेंट्रिक रिसर्च। इथनोसेंट्रिक रिसर्च किस चीज के ऊपर होती है, कल्चर के ऊपर होती है, बिलीफ के ऊपर होती है और प्रैक्टिसेस के ऊपर होती है। ठीक है, हम जब कल्चर के ऊपर करते हैं कि हम मान लीजिए कि इंडियन कल्चर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कुंभ क्यों होता है, कुंभ के का कल्चर क्या है, कुंभ का बिलीव्स क्या है और कौन सी वहां पर प्रैक्टिसेस होती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इथनोसेंट्रिक रिसर्च कहा जाएगा, जिसमें हम कुंभ के कल्चर, कुंभ में आने वाले लोगों के बिलीव और वहां पर होने वाली शाही स्नान वाली प्रैक्टिसेस को हम एग्जामिन करते हैं। इसके बाद में क्या है, फिनोमिनोलॉजी है ना, इसमें हम फिनोमिना के बारे में बात करते हैं, है ना, कि आपके लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर के बेस पर जब क्या होती है, स्टडी होती है, रिसर्च होती है, तो उसको फिनोमिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हर्मेनॉटिक्स क्या होता है, हर्मेनॉटिक्स में हम बात करते हैं किस चीज की स्टडी की जाती है, इसमें स्टडी की जाती है टेक्स्ट की, लैंग्वेज की और सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस की, है ना। इसमें क्या बात की जाती है, इसमें बात की जाती है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, टेक्स्ट और लैंग्वेजेस की स्टडी जिन चीजों में की जाती है। ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है फिलोसॉफी, थियोलॉजी और सोशल साइंस में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम अभी स्टडी करते हैं किसकी, हड़प्पा की सिविलाइजेशन की, वहाँ के लैंग्वेज को समझने की ट्राई करते हैं, वहाँ के टेक्स्ट्स को समझने का ट्राई करते हैं, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको समझने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, हर्मेनॉटिक रिसर्च। इसके बाद में क्या आता है, आखिरी रिसर्च आज का क्या है हमारा, सेमियोटिक रिसर्च। सेमियोटिक रिसर्च में हम किस चीजों की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, इमोजीज की बात करते हैं, इमोजीज भी इसी पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर आएगा, सिंबल्स की बात करते हैं एंड देयर मीनिंग्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, कि पर्टिकुलर साइन का क्या मतलब है, पर्टिकुलर इमोजी का क्या मतलब है, जो हम मॉडर्न डे इमोजीज यूज करते हैं, तो हर एक इमोजी का एक अलग मतलब होता है। ठीक है, तो उस इमोजी से हम क्या मीनिंग फाइंड आउट करवाना चाहते हैं, वो इस पर्टिकुलर रिसर्च से हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।